हो मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम, एक एक सांस यीशु तेरे नाम हो मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम, एक एक सांस यीशु तेरे नाम सोना चांदी हीरे मोती मैं की कर, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शान में। हो सोना चांदी हीरे मोती मैं की कर, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शान में। हो जिंद तेरे नाम साहा तेरे नाम, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नाम हो जिंद तेरे नाम साहा तेरे नाम, मेरा रहना तेरे शान हो सोना चांदी हीरे मोती मैं की कर, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शान हो मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम, एक एक सांस यीशु तेरे नाम मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे हो किसी नू न गल चंगी लगे पावे, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शान हो मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शान जदों तो मैं यीशु तेनों दिल च बसा दे, दुख मुक दे सुख हर एक पा लिया।
जान यीशु तेरे नाम है, एक एक सा यीशु तेरे नाम है। वो सोना चांदी हीरे मोती है की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शान में। तालियों के साथ ओ मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम है, एक एक सा यीशु तेरे नाम है। ओ मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम है, एक एक सा यीशु तेरे नाम है। खड़े हो जाओ, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ और झूम कर गाओ और महिमा करो उसकी, और रेडी हो जाओ। जो पावर आपके ऊपर काम कर रही है और करने वाली है, जो मेरे मुंह से वर्ड आने वाले हैं, आज हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो मैंने बोला ये भी रेगुलर भविष्यवाणी है। मैंने कहा कुछ बड़ा होने वाला, ये भविष्यवाणी है, थोड़े समय में पूरी होने वाली है अगर विश्वास से ले लोगे। कितनों के बात समझ आई? ये बाइबल के अंदर बहुत बड़ा विषय है, रेगुलर भविष्यवाणी। अभी आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला, मतलब अभी कुछ टाइम के बाद अगर तुमने इसे पकड़ लिया, यस ये भविष्यवाणी मेरे लिए आज अभी पूरी होगी, आज मैं गवाही दूंगा। गाओ। जिंद तेरे नाम है, सब तेरे नाम है, मेरा सब कुछ ये मसीहा तेरे नाम है। यस सिंध तेरे नाम है, साहा तेरे नाम है, मेरा सब कुछ ये मसीहा तेरे नाम है। हाथों को उठा के ओ मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम है, एक एक सा यीशु तेरे नाम है। वो सोना चांदी हीरे मोती की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शान में। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, नाचते हुए जिंदा खुदा है हुए हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हो सूरज की प्रश्निश हम नहीं करते, यस हम नहीं करते। हो दुनिया के माबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? वो जिंदा खुदा है। यस जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हाँ से जिंदा खुदा बन खुदा दी इबादत करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, जितने लोग आज अपने मन को फिरा रहे हैं, जो सुना है कि मैं जीऊंगा, पहला स्थान दूंगा, और आत्मा से भरकर वर्शिप कर रहे हैं ना, मुझे आत्मा बोल रहा है कि वो हील हो रहे, चंगाई पा रहे। प्रार्थना से पहले उनकी चंगाई होनी स्टार्ट हो गई है। और देखना जिसकी हो गई है वो सोने की थालियों वाला काम करना, दौड़ कर आगे आकर बताना क्या हुआ है। गो गो नबी के जिंदा जो
कर दे क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जिंदाबाद 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 नाचते हुए दिल से आराधना करो उसकी। आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, बरकत पाउण दा मेरा दिन है, बरकत पाउण दा मेरा दिन है। आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, बरकत पाउण दा मेरा दिन है। ओ यीशु दी दया दे नाल आई ओ कड़िए, यीशु दी दया दे नाल आई ओ कड़िए। आज मेरी दुखों दा दिन आखिरी, आज बीमारियां दा दिन आखिरी है। नाचते आज मेरी दुखों दा दिन आखिरी, आज बीमारियां दा दिन आखिरी है। आज मेरी दुखों दा दिन आखिरी, आज बीमारियां दा दिन आखिरी है। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। Oh yes, हाथ को उठा के जब करते तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा है वो जिंदा खुदा कर रही है, तुम्हें चंगा करने वाली सामर्थ काम कर रही कलीसिया, तुम्हें चंगा करने वाली सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है। उठाने आया, उठ जाओ उससे करो बाबा यस, उठ जाओ लाचारो मेरा यीशु उठाने आया। कलीसिया में चल फिर रहा है, यीशु यहाँ मौजूद है, यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है। हर एक शैतान का किला गिर रहा है। उठ जा बीमारो मेरा यीशु छुड़ाने आया। उसकी भारी सामर्थ काम करी कलीसिया, उसकी भारी सामर्थ काम करी तुम्हें चंगा करने के लिए। आज तुम छुए जा रहे हो, बड़ी बड़ी कांटें, बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारे शरीर से आउट हो रही है, आउट हो रही है। यीशु दा कमाल है, कमाल है, जलाल है, यीशु दा जलाल है, जलाल और महिमा खुदावन को मिले। तेरे रूह के जोर से, तेरे रूह के जोर से बंधन सब खुल गए। खुदावन को मिले तेरे नाम में महिमा मिले, तेरे नाम में महिमा मिले।
चेक करो, अभी प्रे हुई नहीं और तुम हील हो चुके हो। गांठें चेक करो, बहनों की ब्रेस्ट की गांठें गैप हो चुकी, घुटने हील हो चुके हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों के घुटने हील हो चुके हैं, गांठें गैप हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी के मन के हिले हुए थे वो लोग हील हो चुके हैं। चेक करो चेक करो चेक करो, दौड़ कर बताओ क्या हुआ है। उसकी भारी सामर्थ आज काम कर रही है। आज कुछ लोगों ने जिन्होंने मन फिराया ना, जिनकी जिंदगी में कुछ पाप थे, कुछ गलत चीजें थी, आगे पीछे थे, खुदा उनकी जिंदगी में आज स्पेशल काम कर चुका है, ऑनलाइन काम कर चुका है, यहां काम कर चुका है। चेक करो, अभी मैंने प्रार्थना करनी है लेकिन स्पिरिट कह रहा है कुछ लोग हील हो चुके हैं। देखो 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 देखो, दौड़कर टाइम कम है, आज तो वैसे ही लेट है, और जल्दी बाहर वाली साइड से निकलो या सेंटर से सीधे निकल आओ या उस तरफ भाइयों के इस तरफ से निकल कर आ जाओ और बताओ क्या हुआ है, क्या किया आज परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगियों में। क्योंकि ये मीटिंग्स, आने वाली मीटिंग्स प्रभु भोज की, उसके बाद ये वरदान बढ़ने वाले हैं, पावर और बढ़ने वाली, यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस बढ़ने वाली है। क्योंकि कैसे बढ़ती है प्रेजेंस, वो जब मैं एक लॉन्ग प्रे से और चीजें समझूंगा फिर तुम्हें बताऊंगा क्या करना, तुम्हें भी क्या करना होगा अपनी लाइफ में। जो आज बताया वो करो। जो जो लोग हील हो चुके हैं फटाफट आगे आ जाओ, हाथों को उठाओ, रिसीव करो इस भविष्यवाणी को जो तुम्हारे लिए आई है आज। रिसीव करो इस भविष्यवाणी को कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा था कि प्रार्थना करने से पहले तुम हील हो जाओगे। प्रार्थना मेरे करने से पहले तुम्हारी जिंदगियों में खुदा काम करेगा। मन फिराने वाले लोगों की जिंदगी में, जिन्होंने मन फिराया था, आज खुदा के आत्मा ने उन्हें छुआ है। टच टच, ये भारी सामर्थ के आप नीचे हो। जब तुम नाच कर आराधना करना सीख गए ना, तो समझ लेना तुम आत्मा में बढ़ने लगे हो। जब तुम्हारा शरीर नाच नहीं रहा, तुम शरीर हो, शरीर आत्मा में नहीं आए हो। तुम जिस दिन खूब आराधना भरकर आत्मा से करने लगोगे, तुम्हारे सब रास्ते खुलने लगेंगे। देखना, तुम्हारा मन खुलने लगेगा, तुम्हारी चाहत बढ़ने लगेगी, कुछ पावर बड़ी काम करने लगेगी। देखो देखो, लोग आने लगे हैं, लोगों को हीलिंग मिल गई है। अभी प्रार्थना नहीं हुई, हीलिंग मिल चुकी है। टच, बोलो यस खुदा, ये दिन मेरी जिंदगी के लिए खास है। आज की मीटिंग का फल और पावर, वचन, सामर्थ जो खुदा के दास के मुंह से आ रहा, सब मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका। बोलो ऊंचा, मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूं। मैं गोल्डन थालियों में जो खाना दिया था स्वर्गदूतों में, उस लाइन में आ चुका हूं। जो खुदा के दास को दर्शन दिया था, वो लाइन, मैले कुचले कुचले, जिनकी गवाहियां बन भी गई, पीछे मन लोगों से डरे, वो कुचले मैले कुचले बदबूदार कपड़ों वाले के तरह नहीं, खुशबूदार कपड़े, सुंदर और सोने की थालियों में जो उन्हें खाना परोसा गया था, वो लाइन मेरी है, वो हिस्सा मेरा है, वो दर्शन मेरे लिए है, वो पूरा हो चुका है। बोलो ऊंचा, बोलो मेरी जिंदगी में ये वचन पूरा हो चुका है, ये दर्शन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। बोलो यस, बताओ कुछ भाइयां, एक दो चार जल्दी बताओ। हालेलुया। अपोस्टल जी, बहुत बड़ा मिरेकल अपोस्टल जी। 9 दिन पहले भाई गिरे अपोस्टल जी, गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी के सारे मन के डैमेज थे, और जो एक जी, और सारे मन के डैमेज हो गए जी। फिर और अपोस्टल जी, जो एक मन का था वो पूरी तरह से डैमेज था। डॉक्टर ने बोला कि फट चुका है, और बहुत ही सीरियस कंडीशन बताई थी। बाजू ऊपर नहीं जाती, चला नहीं जाता था। सुबह बड़ी मुश्किल से सहारा देकर आए हमारे पास वो वीडियो अपोस्टल जी, जिसमें दिखाओ वीडियो जिससे लेकर आए थे। थोड़ा जल्दी करना टीम, सुबह भी एक सीन नहीं दिखाया था, अब मैं खड़ा हूं तो कोई तुम्हारी दुर्बलता नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा। एलईडी चलाओ सामने वाली, जल्दी लाओ उस सीन को। तब तक दूसरी गवाही बताओ, इसको पेंडिंग करो जब तक वो सीन निकालते हैं। खड़े करो उसको, साइड पे खड़े कर दो। हाँ
अपोस्टल जी भाई बताते कि 2 महीने से रीढ़ की हड्डी में दर्द था। अपोस्टल जी बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, उठा बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, काम पर भी नहीं जा पाते थे। अपोस्टल जी जैसे ही माथ प्रे कर रिसीव करते पावर ने छुआ, 2 महीने का वो दर्द गायब हो चुका है भाई, आराम से झुक रहे, उठ रहे, बैठ रहे, कोई देख लो 2 महीने की दर्द रीढ़ की हड्डी की, वो देखो कैसे नाच कर बता रहा है। अभी तो बड़े काम हो चुके, मैं आत्मा में देख रहा हूं। अगर तुम वफादार रहे ना और मुझे प्रेम में ज्यादा जाने दिया तो तुम्हारे गीशे में क्या वो भी बता दूंगा, तुम्हारे पर्स में क्या वो भी बता दूंगा आने वाले दिनों में। कुछ ऐसी तैयारी में मैं चला गया हूं और ये होगा अब यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ। अपोस्टल जी भाई बताते कि 2 सप्ताह से लगातार पेट में इन्फेक्शन थी, मेडिसिन ले रहे थे और खतरनाक दर्द होती थी। अपोस्टल जी खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, एकदम से भारीपन था पेट पर, और बताते कि जैसे ही मास प्रे रिसीव करते ही सामर्थ्य प्रेयर केड़ी तेरी इनको ही नहीं समझ, वर्शिप तो ये दूसरों को क्या समझाएंगे बेचारी। ये बताओ, जैसे आपने कहा कि मेरे प्रार्थना करने से पहले तुम चंगे हो जाओगे, आपने इनके लिए एक भविष्यवाणी की, आज वही हुआ। ऐसे बोलो, आप क्या दिमाग हो? ए अख इड़ी हाथ, ये हाल है तुम्हारा। हाँ दिखाओ, इसकी इन्फेक्शन चलेगी। तारीफ करो यीशु मसीह। मेरे शुद्ध कमाल, मेरे शुद्ध। हाँ बताओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो। वो देखो कैसे बंदा झूम रहा, उसको कितनी बड़ी चिंगाई। वो देखो उसका बाप, पता नहीं कोई रिश्तेदार, देखो कैसे लेकर आए बेचारे को चोट। वो देखो बंदो, देखो वीडियो में उसका हाल देखो। अब बता बंदे, उठा अपना हाथ, और अपोस्टल जी उठा अपना हाथ, उठा दे। ये देखो जो डेड हो गया था मन के टूटने से, जो टूट गया था एक मन का, पूरा उठा दे, पूरा। वो देखो यीशु दा कमाल है, यीशु दा कमाल है, यीशु दा कमाल है, यीशु दा कमाल है। ये बंदा मुझे ऐसे आत्मा में क्यों आ रहा है कि ये नशा करता होगा पहले, कुछ ऐसा करता रहा है, माड़ा मोटा संगो ना, मुझे आत्मा बोल रहा है कुछ ज्यादा करता होगा। लेकिन परमेश्वर ने देखो जैसे पकड़ कर लेकर आया, छुआ गया कि देखो अभी भी पूरा नहीं अच्छे से चल पा रहा, लेकिन अभी प्रार्थना नहीं की, सिर्फ वर्ड, भविष्यवाणी का वर्ड दिया है, तो तुम्हारे सामने देखो लोग चंगे हो रहे हैं। तारीफ करो जोर कमाल यीशु दा कमाल है, कमाल यीशु दा कमाल। हाँ क्या हुआ? अपोस्टल जी, ये सिस्टर बताते हैं कि 5 महीने से इनकी छाती में इतनी दर्द थी, और जब भी ये चलते थे ये बताते हैं कि इनको सांस बहुत ज्यादा चढ़ रही थी। और बताते अभी वर्शिप के दौरान इन्होंने जब मन लगाया, वर्ड्स पर पूरा कंसंट्रेट किया, उसी टाइम हीलिंग को रिसीव कर लिया अपने अंदर। और आपने कहा था कि आज मेरे प्रार्थना करने से पहले मैं भविष्यवाणी करता, तुम चंगे, ऐसे बोल सकते हैं सिंपल आप, कि पंजाबी घट समझ होती है, कॉन्संट्रेट और कुछ दसो मोटा, मतलब ध्यान ठीक है, अच्छा है, हम एजुकेटेड हैं, लेकिन सिंपल बताओ, इनको समझ आए क्या करना है। अब क्या हुआ अभी बताओ? अभी अपोस्टल जी ये बताते हैं कि अभी परमेश्वर की सामत ने इनको छू लिया, और बताते हैं कि पूरी तरह भाग रहे, कोई सांस नहीं चढ़ रही, लगातार खड़े हैं। देखो जिंदा खुदा नासरी, जिंदा खुदा नासरी, जिंदा खुदा नासरी। स्विचर ध्यान दे, काम पर कौन बैठा स्विचर पर? देखो लोग निकल कर आई जा रहे, ये आते जाएंगे और हील होते जाओगे, और गवाहियां, सोने की थालियां वाले बंदे बन जाओगे। तो खुदा ने तुम्हें बुलाया अपनी महिमा के लिए, ताकि तुम उसके किंगडम के लिए जियो, उसके गवाह बनो। वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दों में जिंदा हुआ है, तुम उसके लिए जियो। इसलिए तुम्हें खड़ा किया है परमेश्वर ने, ताकि संसार में नष्ट होने वाली भेड़ें उसकी नाश ना हो, बचाई जाए। वो तुम्हें बड़ा ऊंचा करेगा, ये भविष्यवाणी है। तुम्हारे घरों को वो स्वर्ग बनाएगा। मैं आत्मा में जो देख रहा हूं, कुछ बिलीवर्स को जिनके घरों में क्लेशें, नशे की आत्माएं काम कर रही है। कुछ बहनें इतने अच्छे बिलीवर्स हैं, लेकिन फिर डाइवर्ट होती मैं आत्मा में देख रहा हूं।
कुछ छोटी छोटी बातें उन्हें इतना डिस्टर्ब कर देती है। कुछ बच्चों को लेकर, पति को लेकर मैं ऐसा देख रहा हूं आत्मा में, कुछ बहनों को वो छुई जा रही यीशु मसीह के नाम। वो आने वाले 2 हफ्तों में गवाही के साथ खड़े होने वाली है। ये भविष्यवाणी है आपके लिए, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। एक बहन को मैं देख रहा हूं, उसकी उम्र ज्यादा हो रही है, 2 से 4 या इससे भी ऊपर। कुछ बहनों को देख रहा हूं जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है, कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, मन बहुत आगे पीछे। खुदा उनके लिए रास्ते खोलने जा रहा है। उनकी शादियों के लिए भविष्यवाणी है। इसी साल 2025 में परमेश्वर बेस्ट उनके लिए करने जा रहा है और 2025 में उनकी शादियां होंगी। ये भविष्यवाणी ऐसे लोगों की, यीशु मसीह के नाम से ऐसा होगा, ये भविष्यवाणी है। बताओ 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 कुछ हालेलुया। अभी तो भविष्यवाणियों की मीटिंग पूरी होने वाली है और बड़े रूप में आपकी जिंदगी में। हाँ हाँ बताओ। अपोस्टल ये बहन बताती कि 2 महीने से लगातार बॉडी में जकड़न थी, घुटने जकड़े हुए थे, चला फिरा नहीं जाता, दर्दें थी। अपोस्टल जी जैसे अभी पवित्र आत्मा जी ने आपके द्वारा वर्ड दिया कि जितने लोग वर्ष में मन फिराएंगे, परमेश्वर की सामर्थ बदलने जा रही है। ये हील हुई है जी। साथ वाली अपोस्टल ये बहन बताती कि खड़े रहो तीन खड़े रहो, बताते जाओ। अपोस्टल ये बहन बताती कि 1 सप्ताह से लगातार सांस बंद हो रही थी, सांस रुक रुक कर आती थी। इन्फेक्शन हो गई थी जी। ये भी हील होगी है जी अपोस्टल साथ जी। वाली। अपोस्टल जी एक्सीडेंट होने के कारण जो हाथ है अपोस्टल जी, हाथ का अंगूठा डैमेज हो चुका था, मुट्ठी बंद नहीं होती थी, दर्द होती थी। अपोस्टल जी जैसे ही मन प्राय सामर्थ्य ने छुआ, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से गायब हो चुकी। तारीफ करो। बताओ 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 अभी इनकी बताओ जल्दी, बस यही बताओ, बाकी प्रेस स्टार्ट करेंगे अभी। अपोस्टल जी ये सिस्टर बताते हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण घुटने में स्टिचेस लगे थे। अगस्त में हुआ था एक्सीडेंट। उसके बाद से बताते हैं कि जो इनकी टांग थी बिल्कुल फोल्ड नहीं हो पाती थी तब से। और आज अपोस्टल जी जब ये इन्होंने अपना मन फिराया वर्शिप के दौरान, तो उसी टाइम परमेश्वर ने छुआ और अपनी टांग को जब इन्होंने फोल्ड किया, फोल्ड हो चुकी है पूरी तरह, कोई दर्द भी नहीं है। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम। चलो चलो इसकी बता दो। और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि 18-19 साल पहले अपोस्टल जी सिस्टर को करंट लगा था। उसके बाद से ही इनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी दर्द थी कि ये बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे, कोई काम नहीं होता था इनसे। रोज इनका जो बैक पेन होता ही था और कमर दर्द नहीं जाती थी। अपोस्टल जी आज जब इन्होंने अपना मन फिराया वर्शिप के दौरान ही परमेश्वर ने छू लिया, आज ये पूरी तरह से उस दर्द से आजाद है। तारीफ करो। कमाल कमाल। चलो चलो रानी जो हाथों को हिलाओ ऐसे, धन्यवाद करना शुरू कर दो परमेश्वर। रिसीव करो इस प्रार्थना को जो मेरे मुंह से आने वाली है, इन वचनों को, इन भविष्यवाणियों को। हाथों को ऐसे हिलाओ, धन्यवाद करो परमेश्वर, तू महान है, तू सामर्थी है। ये बड़े काम जो मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं परमेश्वर, ये सब मेरी जिंदगी में भी पूरे हो चुके हैं। बोलो मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। मैं गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं, तेरी बड़ी सामर्थ को देख चुका हूं। बोलो अंगीकार करो, बोलो मुंह खोलो, ऊंचा हाथों को ऐसे हिलाओ, तेज तेज हिलाओ, ऐसे तेज तेज, ढीले नहीं। टच। आजाद जो अपनी बीमारियों से, शंगे हो जाओ दुष्ट आत्माओं से, आजाद जो अपनी गंदी बीमारियों से, हील हो जाओ। मैं खुदा का दास होने के नाते तुम्हारी बॉडी के अंदर जो रोग है, जो शैतान के रोग है, जादू टूना है, खिलाया पिलाया है, काला जादू है, ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जो तुम्हारी बॉडी के अंदर बनी हुई है, उनको तोड़ देता हूं यीशु मसीह के जीवित नाम से। टूट जाए तुम्हारी बीमारियां, उखड़ जाए तुम्हारी बीमारियां, छोड़े तुम्हारे शरीर को तुम्हारी बीमारियां। तुम्हारे अंग जो सिक हैं, जो काम नहीं करते, उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करता हूं, 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 सामर्थ को रिलीज करता हूं। टच टच। आजाद हो जाओ, हील हो जाओ, छूट जा अपनी बीमारियों से। जादू टूना कैंसिल करता हूं, खिलाया पिलाया उल्टियों से बाहर आ जाए, जादू टूना बाहर आ जाए, तवीत बाहर आ जाए। काले धागों को मैं उल्टियों से बाहर निकलते देख रहा हूँ, कुछ लाल धागों को निकलते देख रहा हूँ। उल्टियां आ रही है, खिलाया पिलाया जादू के जो वश में, वो खिलाया पिलाया जादू टूना बाहर बाहर बाहर।
यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से बाहर बाहर बाहर। टच। गंदी आत्मा निकलो, दुष्ट आत्मा निकलो, दब्बी आत्मा निकलो, बीमारी की आत्मा निकलो, व्यभिचार की आत्मा निकलो, नशे की आत्माओं, क्लेश की आत्माओं, झगड़ों की आत्माओं, फेलियर की आत्माओं, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, निकलो इनके शरीर से बाहर, निकलो इनकी बॉडी से बाहर, निकलो इनके शरीर से बाहर, उखड़ो इनकी बॉडी से बाहर, निकलो इनके शरीर से बाहर, उखड़ो। टच। आओ बाहर, डेविल बाहर, दुष्ट आत्मा निकलो, बीमारी की आत्मा निकलो। टच। उखड़ रही है, उखड़ रही है, उखड़ रही है, उखड़ रही है, उखड़ रही गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। टच। टच। रविंद्र नाम की बहन को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, उसकी कंफ्यूजन, उसकी बीमारियां, उसके हालात जा रहे यीशु मसीह के नाम से। टच। टच। वो सामर्थ्य आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे मेंबरों में, तुम्हारे बच्चों में। वो बीमारियां, रोग जो बने हुए थे, वो हालात, वो टूट रहे, तुम्हारी जिंदगियों से टूट रहे, उखड़ रहे। टच। 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 निकल शैतान, निकल बीमारी की आत्माओं, निकलो इनकी जिंदगी से, आलस की आत्माओं, आज्ञाकारी, इन्हें जीवन को बनाने वाली गंदी आत्मा, उखड़ो, निकलो बाहर। टच। टच। उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है तुम्हारे शरीरों के ऊपर, उसकी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है। तुम्हारे अंगों पर सामर्थ काम कर रही है, पैरालाइज के ऊपर सामर्थ काम कर रही है। जो अंग डेड हो चुके हैं, जो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, वो सामर्थ काम कर रही है। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। टच। 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 रीढ़ की हड्डी के रोगी, दबे हुए मन के, रीढ़ की हड्डी के रोगी, हाथ रखो अपनी रीढ़ की हड्डी पर। पेट के रोगी, पेट पर हाथ रखो। आज बड़ी बीमारियों से तुम्हें छुटकारा दे रहा है परमेश्वर। मेरा खुदा तुम्हारे बीच काम कर रहा है, मेरा खुदा मेरे मुंह को यूज कर रहा है, उसकी सामर्थ तुम्हारे अंदर होकर काम कर रही है। रीढ़ की हड्डी के रोगी, दबे हुए मन के, दबी हुई नसें खुल जाएं, डिस्क के रोगी आजाद हो जाएं, पेट के रोगी आजाद हो जाएं, किडनियों के रोगी आजाद हो जाएं, तुम्हारे किडनियों के रोग, डायलिसिस बंद हो जाए, तुम्हें बाथरूम खुलकर आए, किडनियां नहीं बन जाए, यीशु के जीवन सामर्थी नाम से, नाम से। टच। लीवर के रोगी, हार्ट के रोगी, दमे के रोगी, फेफड़ों के रोगी, लगे हुए पंप, टीबी के रोगी, सांस का रोग, हार्ट का रोग, हार्ट के वॉल का रोग, वॉल जो लीक हो जाता है, ऐसी डिसीज से चंगे हो जाओ, ऐसे रोगों से चंगे हो जाओ। फूड पाइप का रोग, गले का रोग, थायराइड का रोग, गले में किल्लर, ऐसी बीमारियों से छूट जाओ। ये भविष्यवाणी है, तुम 2 हफ्तों में गवाही के साथ खड़े होंगे। गले के रोगों वाले, किल्लर वाले, गले की कांटे वाले, ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए 2 हफ्तों में तुम्हारी गवाही बनने वाली है। टच। टच। वो सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है, वो तुम्हारे सिर की दर्द के ऊपर सामर्थ काम कर रही है, माइग्रेन के ऊपर, सिर के अंदर ट्यूमर है, सोजन, कोई भी ऐसा रोग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटली प्रॉब्लम, आंखों का रोग, कानों का रोग, फटे हुए पर्दे, सुनाई ना देना, ऐसी बीमारियों से छूट जाओ, शक्ति हो जाओ, आजाद हो जाओ। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर आज काम करी। वचन कहता है उसके कोड़ों की मार से हम चंगे किए गए। कोड़ों की जो मार थी, जो यीशु ने अपने शरीर पर ली, वो इतनी पावरफुल सामर्थ अब तुम्हारे अंदर काम करी। वो कोड़े तो यीशु ने खाए और बीमारियों को खत्म किया गया। अब वही सामर्थ तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारी एलर्जी के ऊपर, तुम्हारे गुप्त अंगों के ऊपर, तुम्हारे फेफड़ों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के रोगों पर, घुटनों पर, बंद नाड़ियों पर, हिप पर, जिनके हिप घिस चुके हैं, कूल्हे घिस चुके हैं,
कैंसर के रोगी, मैं कहता हूं कैंसर के रोगी, डायबिटीज के रोगी, HIV के रोगी, काले पीलिया के रोगी, बवासीर के रोगी, पेट के रोगी, लहू बहने वाली बवासीर, ऐसे रोगों से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। टच। आज उसकी बारिश सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाली है। In the name Jesus, in the name Jesus, in the name Jesus, in the name Jesus। उस सामर्थ को मैं देख रहा हूं आपके कानों के ऊपर, नाक में बड़ी हुई हड्डी मांस के ऊपर सामर्थ को देख रहा हूं। आंखों के अंदर मोतियां, जिनकी आंखों की रोशनी चले जा चुकी है, डॉक्टरों से कोई हल नहीं है। वो रोगी जिनका मोतिया या आंख में कोई ऐसा रोग जहां चोट आई थी, आंख की रोशनी चले गई है, ऐसे रोगों की भविष्यवाणी है वो गवाही से खड़े होने वाले। जिनके नीचे के धड़ डेड हो चुके और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और दुनिया की कोई साइंस उन्हें चंगा नहीं कर सकती, भविष्यवाणी है ऐसे लोग खड़े होने वाले हैं इस मिनिस्ट्री में। और बहुत जल्द तुम गवाही के साथ खड़े होने वाले हो, बहुत जल्द। ये भविष्यवाणी है। टच, टच, टच। पैरालाइज रोगी आजाद हो जाए, गठिए के रोगी आजाद हो जाए, जिनके हाथ पांव गठिए से टेढ़े मेढ़े हो चुके सीधे हो जाए वह अंग, जोड़ों का दर्द जाए, उठने बैठने में जिन्हें मुश्किल अभी हील हो जाओ, आजाद हो जाओ। क्योंकि सामर्थ को मैंने तुम्हारे पर रिलीज कर दिया है, मैंने वर्ड आत्मा से दे दिया है। ये वचन अभी तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे जोड़ों में, तुम्हारे अंगों में, तुम्हारे घुटनों में, तुम्हारी नाड़ियों में, तुम्हारी आंखों में, कानों में, पेट में, आंत में, कब्ज के ऊपर कॉन्स्टिपेशन की बीमारियां, जो कब्ज की, गैस की, एसिड की, तेजाब की बीमारियां, पेट फूलता है, खाना नहीं बचता, ऐसी बीमारियों के ऊपर मैंने वचन दे दिया है। तुम आजाद हो चुके हो गंदी आत्माओं से, शैतानी आत्माओं से, तुम आजाद हो चुके हो, आजाद हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। मेरी घोषणा तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। उछलो, बोलो यस, बोलो मेरी गवाही बन चुकी है। टच, टच, टच। विश्वास से देखो जल्दी, विश्वास से जल्दी देखो, देखो 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 अपनी बॉडी को एकदम से। जो नहीं होता करो 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 करो। जो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा था, तुम्हारे बाजू ऊपर नहीं जा रही थी, तुम सीधे बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, तुम्हारे कुछ अंग काम नहीं कर रहे थे, चेक करो, चेक करो। ओ सामर आज बड़े सामर के साथ काम करी तुम्हें चंगा करने के लिए। खुदा की सामर्थ यहाँ भारी बल रूप में काम कर रही है। अब तुम पीछे नहीं रहोगे, जकड़े नहीं रहोगे, प्रार्थना में पीछे नहीं रहोगे, किसी बात में पीछे नहीं रहोगे, हर बात में आगे जाओगे, तुम्हारे मारे खुलेंगे। सामर्थ काम कर रही है। चेक करो अपनी बॉडी को, जो नहीं हो रहा करो, उठ बैठ कर देखो, बहने ब्रश की गांठें चेक करो, भाई अपनी बॉडी को देखो, जो बीमारियां थी उनके अंदर चेक करो, चेक करो, आंखों को चेक करो, कानों को चेक करो, मशीनें कानों की उतारो, वॉकर उतार छोड़कर चलो, उतारो उतारो अपनी बेलेट जो लगी है, रीढ़ की हड्डी को, नेक को उतारो उतारो, ब्रांचेस में चेक करो, ऑक्सीजन आपकी पूरी हो रही है, हार्ट पूरा काम कर रहा है। 50% के ऊपर जिनका हार्ट काम नहीं करता करेगा, मशीनें उतरेगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारियां, जिनके बच्चों को ब्रेन डिसऑर्डर की बीमारियां हैं, ऑटिज्म की बीमारियां, ऐसे लोग बच्चे हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। टच, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा गवाहियां सुन पाए। गवाहियां तो बहुत आगे है, जो बड़ी बड़ी गवाहियां वो दे दो, बाकी बाद में दे देंगे। उठाओ अपने डॉक्यूमेंट्स, उठाओ अपनी पासपोर्ट, उठाओ अपने डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, फोटोस। खुदाबंद ये जीव शक्ति काम कर रही है इनकी फोटोस के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, जो भी इनके हालात हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स में, इनके फोटोस में, पासपोर्ट में, वो खत्म हो चुके हैं। ब्लेसिंग आ चुकी है,
बरकत से मैं इनके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूँ, बरकत से ब्लेस करता हूँ और गवाही के साथ घोषणा करता हूँ खड़े होने के लिए यीशु मसीह के नाम से। ये खड़े हो चुके हैं यीशु नाम से। अभी 4-5 गवाहियां, ज्यादा नहीं, 4-5 गवाहियां जल्दी। जी हालेलुया। अपोस्टल भाई बताते कि जो इनका घुटना है, अपोस्टल जी लेफ्ट वाला घुटना बताते कि 15 दिन पहले चोट लगी और चोट के बाद बड़ा घाव बन गया और एक बड़ी गिल्टी जख्म की तरह बड़ी गिल्टी थी अपोस्टल जी उस जगह के ऊपर। बताते कहां पर थी? घुटने के ऊपर। जो ये ने कट ऊपर किया है जी। दिखाओ कोई सीन, कोई जख्म कोई है? अंधेरा अंधेरा क्यों है? हाँ अच्छा, यहाँ एक गांठ बनी थी, क्या हुआ अभी? और अपोस्टल जी जैसे ही मास प्रे कर रिसीव करते ही सामर्थ्य हुआ और वो गांठ गायब हो चुकी है। कितनी बड़ी गांठ थी? 1 इंच मोटी थी? अपोस्टल जी इतनी बड़ी बता रहे। 2 इंच मोटी। वो देखो, वो ढूंढने में नहीं मिल रही, इतनी बड़ी गांठ गायब हो गई। तारीफ करो। बताओ जल्दी अपोस्टल जल्दी। जी ये भाई राजेश सिंह बताते 10 साल से रीढ़ की हड्डी की नस दबी थी और अपोस्टल जिसके कारण बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे और 7 दिन पहले इनका जो कलाई है वो टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। और अपोस्टल जी इन्होंने बताया आज पहली बार आए मास प्रे में, जैसे वर्ड को रिसीव किया बताते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी की जो नस दबी थी वो खुल गई, आराम से उठ बैठ भी पा रहे हैं और जो फ्रैक्चर से कलाई हाथ बिल्कुल हिल नहीं रहा था, स्टक था एक जगह पे। बताते हाथ उठा रहे, उठाओ इसको, बोलो उठाओ हाथ, वो देखो, हिलाओ, नीचे करो, वो देखो टूट गई थी, कलाई टूट गई थी, परमेश्वर ने हड्डी जोड़ दी। झुको, जो रीढ़ की हड्डी की नस ब्लॉक थी वो खुल गई, वो देखो। बंधन शिफा में को आप यीशु आया है, बंधन शिफा में को आप यीशु आया, बंधन शिफा में को आप यीशु आया। बताओ क्या हुआ? अपोस्टल जी ये बच्चा जो कि 12 साल का, अपोस्टल जी 10 दिन पहले घर में गिरा और गिरने की वजह से राइट घुटने में चोट लगी और जब जांच हुई तो जब डॉक्टर ने इतने लोग खड़े हैं उनमें से 2-4 छांट लो जल्दी। अरे मुझे लाइव में बोलना पड़ता है, ये एक्टिविटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए खुद। हाँ अपोस्टल जी 10 दिन पहले बच्चा घर में गिरा और गिरने के बाद राइट घुटने में चोट लगी। जब जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि घुटने की हड्डी क्रैक हो चुकी है। अपोस्टल जी चला नहीं जाता, घुटना स्वेल था। सुबह बड़ी मुश्किल में आया, ले एंड पेपर बनवाया। अपोस्टल जी बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन थी। देखो घुटने की हड्डी क्रैक हो चुकी, डॉक्टरों ने बताया, तो क्या हुआ अभी क्या हुआ? अपोस्टल जी जैसे ही माउथ ब्रेक और रिसीव करते ही वो देखो यीशु कर देता शिफा, बड़ी मुश्किल से आया था। तारीफ करो, यीशु कर देता शिफा, यीशु कर देता रिहाई। अपोस्टल जी सिस्टर है आशा यूपी से और ये बताते हैं कि 1 साल से घुटनों में दर्द था बहुत ज्यादा, जिसके कारण उठने बैठने में बहुत परेशानी थी। आज जैसे वर्ड को रिसीव किया आराम से उठ बैठ रहे हैं, अभी कोई दर्द नहीं है। तारीफ करो। बंधन शिफा में को आप यीशु आया, बंधन शिफा में को आप यीशु आया। अपोस्टल जी ये बड़ा मेरिकल है। अपोस्टल ये भाई जो फर्स्ट टाइम आए, अपोस्टल बताते कि 6 महीने पहले पैरालाइज अटैक हुआ इनकी एक साइड को। अपोस्टल जी बताते कि लेफ्ट साइड डैमेज हो चुकी थी, ना ही तो टांग काम करती थी ना ही बाजू ऊपर जाती थी। अपोस्टल जी छड़ी के सहारे से चलते थे, फिर भी गिरते थे। अपोस्टल जी सहारा लेने के बाद भी गिरते थे, लड़खड़ाकर चलते थे, चला नहीं जाता। चलो फिर क्या हुआ? और आज व्हील चेयर पर आए, सुबह जब लेकर आए हमारे पास वो वीडियो। अपोस्टल जी वो देखो पैरालाइज बंदा शू आ गया है, व्हील चेयर पर सुबह लाया गया है। से इतनी बैड कंडीशन थी और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसकी जिंदगी में देखो काम कर दिया है। जो सहारा लेने के बावजूद गिर जाता था, वो देखो बिना सहारे अच्छे से चल रहा है। ये भाई का नाम है कुलदीप सिंह। बताते हैं 1.5 साल से इनके घुटनों में दर्द थी, जिसके कारण बताते हैं कि टांगे बेंड नहीं होती थी, उठ बैठ नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे मास्टर में वर्ड को रिसीव किया, 1.5 साल से घुटनों का दर्द पूरी तरह से खत्म है। तारीफ करो। कमाल करदा यीशु मेरा मौजूद कमाल करदा। हम अपनी जो ले हैंड है वो सारी अपने SRM प्रेयर ले हैंड चैनल पर दिखाएंगे, क्योंकि इस ऑफिशियल चैनल पर अभी हम और लंबा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा हम लेट हो गए हैं। आने वाले दिनों में इसको मैनेज करेंगे
कितनी गवाहियां देनी है, कितना टाइम को मैनेज रखना है आने वाले दिनों में, इसको भी हम सिस्टमेटिक कर देंगे। सिस्टम होगा इस मिनिस्ट्री के अंदर, कोई आगे पीछे नहीं होगा। इसको भी हम मैनेज करेंगे, कितनी गवाहियां देनी है, क्या करना है। तो रेडी हो जाओ, उठाओ हाथों को। खुदाबंद जो भविष्यवाणियां हुई लोगों के लिए, जितनी भी हुई वो होने वाली है, आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाली है। क्योंकि मुझे दूसरे कामों में, क्योंकि जब भविष्यवाणियां करते हैं तो पुलपट यहाँ एक मन होना पड़ता है परमेश्वर के साथ। मैं वो आप आज हो नहीं पाया इतना ज्यादा, यहाँ ऐसे करके परमेश्वर के सामने जाना पड़ता है, ऐसे करके कुछ चीजें आत्मा में दिखती है, फिर क्या करना है। तो अभी ये चीजें बहुत होंगी आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी तो ये शुरुआत है। अरे तुम्हारे लिए सब कुछ बड़ा होना बाकी है, तुम्हारी जिंदगी बड़ी होनी बाकी है, तुम इतने जबरदस्त परमेश्वर के बिलीवर बनोगे, ये भी बाकी है। सच्ची तुम्हारा परमेश्वर जो है तुमसे इतना खुश होगा, इतनी ग्रेस काम करेगी, इतनी वफादारी से तुम चलोगे, तुम्हारे घर स्वर्ग जैसे होंगे यीशु मसीह के नाम से। ये भी तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। गाओ, अभी जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, देशों विदेशों से, कहीं से भी खुदाबंद इनकी जिंदगी में आप काम कर चुके हो। ऑनलाइन स्पेशल आज छुए जाएं परमेश्वर, इनकी कोई भी जकड़न, बीमारी, हालात, काम रुके, बिजनेस, कारोबार, कोई डॉक्यूमेंट, कोई विषय, कोई मैटर जिससे परेशान है खुदा, उन सारे हालातों को तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ और ब्लेस करता हूँ खुदा, ब्लेस करता हूँ ताकि ये गवाही के साथ खड़े हो जाएं। यीशु नाम से तुम आने वाले दिनों में, कुछ हफ्तों में गवाहियों के साथ खड़े होंगे। ये भविष्यवाणी है मेरी यीशु मसीह के नाम से। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। आने वाली प्रभु भोज की मीटिंग में इस थर्सडे और संडे प्रभु भोज होगा और भविष्यवाणियां का विषय बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा आगे। चलो रेडी हो जाओ, खुदा आपको बरकत दे चुका। गाओ। हाँ खड़ जा मैदान विच मांगदा तुझे